Hello class, today I am going to teach about the subject Business Studies, class 11, chapter 3rd and in part 4th. In this video we will discuss about the topic joint venture. Joint venture is a pooling of resources and expertise by the two or more businesses to achieve a particular goal. When the two businesses agree to join together for a common purpose and mutual benefit, it gives rise to a joint venture. These two organizations may be a private, government-owned or foreign companies. It means that कि जब दो कंपनी या उससे भी ज़्यादा टू ऑर्गेनाइजेशन, जब वो प्राइवेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, फॉरेन कंपनीज भी हो सकती है, जब वो ज्वाइन हो किसी भी एक कॉमन पर्पस के लिए और म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, तो उसी को कहा गया ऐसे ऑर्गेनाइज जॉइंट वेंचर. Business of any size can use joint venture to strengthen long-term relationship or to collaborate on short-term projects. वो बिजनेसेस जो कि मतलब कि वो बिजनेसेस ज्वाइन होते हैं, एक रिलेशनशिप में होते हैं, जो कि अपने मतलब क्वालिटीज़ की वजह से, एक स्ट्रेंथ की वजह से. दूसरा है कि अ जॉइंट वेंचर कैन बी फ्लेक्सिबल डिपेंडिंग अपॉन द पार्टीज रिक्वायरमेंट. जॉइंट वेंचर एक फ्लेक्सिबल है, डिपेंड करता है कि पार्टी की रिक्वायरमेंट के ऊपर. दिस नीड टू बी क्लियरली स्टेटेड इन द जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट एट अ लार्जर स्टेज. तो जॉइंट वेंचर क्या है कि एक जो कन्फ्लिक्ट हो, जॉइंट वेंचर ये पार्टीज़ के रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. दूसरी चीज़ ये कहा दिस नीड टू बी क्लियरली स्टेटेड अ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट. जब जो भी कंपनीज जब जॉइंट वेंचर करेंगी तो एक एग्रीमेंट भी बनाया जाता है, और वो एग्रीमेंट किस लिए है कि ताकि अगर बाद में किसी भी चीज़ में कन्फ्लिक्ट होए तो हो किसी भी रीज़न से, तो वो एग्रीमेंट एज एविडेंस भी यूज़ किया जा सकता है. तो एग्रीमेंट जो है कन्फ्लिक्ट से बचाने के लिए. A joint venture may also be a result of an agreement between the two businesses in different countries. दो जॉइंट वेंचर क्या है, ये एक रिजल्ट है जब दो बिजनेसेस डिफरेंट कंट्रीज़ के भी हो सकते हैं, डिफरेंट कंपनीज भी हो सकती हैं, प्राइवेट और पब्लिक भी हो सकती है, तो वो जॉइंट वेंचर करती हैं. और इसमें रिस्क और अवॉर्ड दोनों चीज़ शेयर किया जाता है जो भी जॉइंट वेंचर करेगा. टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर क्या है, दो तरह से. कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर है, एक इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर. कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर क्या होता है, अंडर दिस टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर अ न्यूली जॉइंटली ओन्ड एंटिटी इज नॉट क्रिएटेड. दिस इज ओनली एन एग्रीमेंट टू वर्क टुगेदर. सिर्फ इसमें क्या है कि एक काम करने के लिए, ओनरशिप के लिए, द पार्टीज डू नॉट शेयर अ ownership of the business but exercise some element of control in the joint venture. तो जॉइंट वेंचर एक होता है कॉन्ट्रैक्चुअल, जो एग्रीमेंट के बेसिस पर होगा कि हम काम करेंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल होगा. और इक्विटी जॉइंट वेंचर्स क्या होंगे, अंडर दिस टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर्स सेपरेट बिजनेस एंटिटी जॉइंटली ओन्ड बाय द टू और मोर पार्टीज इज फ्रॉम इन अकॉर्डिंग विद द की एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज. अब यहाँ पे इक्विटी में आ जाएगा, जैसे कि देयर इज द एग्रीमेंट इज इधर क्रिएटेड अ न्यू एंटिटी या फॉर वन ऑफ द पार्टीज टू ज्वाइन इनटू द ओनरशिप ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी. कॉन्ट्रैक्चुअल में अपने ओनरशिप नहीं जाते, बस किसी एक पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए जॉइंट वेंचर होता है. मगर यहाँ पर क्या है इक्विटी में कि ये अपने पार्टीज मतलब कि ये ओनरशिप को भी ट्रांसफ़र कर देते हैं, ओनरशिप भी इन्वॉल्व होती है, शेयर ओनरशिप बाय द पार्टीज इन्वॉल्व. तो ये लोग जो है जो जॉइंट वेंचर इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर वो होते हैं जो कि अपने ओनरशिप भी, अपने मैनेजमेंट भी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी, कैपिटल भी, फाइनेंसिंग एग्रीमेंट सारी चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं. प्रॉफिट एंड लॉसेस भी एग्रीमेंट के हिसाब से ट्रांसफ़र, मगर इसमें ऐसा नहीं है कॉन्ट्रैक्चुअल में. यहाँ पे सिर्फ टू या मोर पार्टीज हैज़ अ कॉमन इंटेंशन ऑफ रनिंग अ बिजनेस वेंचर. किसी एक पर्टिकुलर कॉमन इंटेंशन की वजह से वो लोग ज्वाइंट हुए हो. ईच पार्टी ब्रिंग अ सेम इनपुट. दोनों पार्टीज जो है सेम इनपुट लेकर के आएंगे. बोथ पार्टीज एक्सरसाइज सम कंट्रोल ऑन द बिजनेस वेंचर. तो सबके ऊपर जो है बिजनेस वेंचर के ऊपर कुछ कंट्रोलिंग भी दिया गया है.
The relationship is not transaction to transaction relationship but has a character of the relatively longer duration. तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये रिलेशनशिप जो है किसी एक बहुत ही कैरेक्टर ऑफ द रिलेटिवली लॉन्गर ड्यूरेशन, ये रिलेशनशिप जो है बस एक, ये हम कह सकते हैं टेम्परेरी किसी एक वर्क को करने के लिए है। अब यहाँ पे फीचर ऑफ द जॉइंट वेंचर क्या है, इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। जब तो भी जाहिर सी बात है, जब दो भी कंपनी ज्वाइन करेंगे तो रिसोर्सेज भी इंक्रीज होगी, कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी। सेकेंड है एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और एक नई मार्केट की इन्वेंशन होगी और नया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी इंक्रीज होगा। थर्ड है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, जब दो कंपनीज ज्वाइन होंगी तो हमारी जो क्वालिटीज़ होगी, सेविंग टाइमिंग एड्स और नए नए जो हमारे टेक्नोलॉजीज है उसकी भी इन्वेंशन होगा। इनोवेशन, नए नए चीज़ की इनोवेशन भी होगी, जैसे कि नीड ऑफ द कस्टमर्स के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से आइडियाज़, नए नए आइडियाज़ आएंगे। कुछ लोग फॉरेन पार्टनर्स भी जॉइंट वेंचर में रखते हैं, तो फॉरेन पार्टनर्स है तो हमें दूसरी कंट्री के भी के साथ मिल करके कोई इनोवेटिव चीज़ जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की यही वांट होती है कि वो ऐसी चीज़ को प्रोड्यूस करे जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो और हाई रिटर्न हो। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ होगी, एडवांस कंट्रीज़ की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही है और कुछ रॉ चीप मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ के मैनेजमेंट प्रोफेशनल ऑफ द डेवलप कंट्रीज़, और जो डेवलप कंट्रीज़ के उसकी एक अच्छी प्रोफेशनल मैनेजमेंट किया जा रहा है, टेक्निकली क्वालिफाइड वर्कर्स। तो ये सारे लोग जो है, ये सारी चीज़ इन्वॉल्व हो जाती है तो प्रोडक्शन लो हो जाएगी और रिटर्न हाई हो जाएगा। 6 है इस्टेब्लिश ब्रांड नेम, तो जब जैसे हम लोग ने पढ़ा इक्विटी जॉइंट वेंचर के हिसाब से ओनरशिप, तो यहाँ पे नई ब्रांड भी इस्टेब्लिश हो सकती है, क्योंकि जब कोई भी फॉरेन जो कंपनीज इन्वॉल्व हो जाएगी तो न्यू ब्रांड का इन्वेंशन होता है। अब अनदर टॉपिक इज सब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यहाँ पे वर्ड से ही हमको समझ में आ रहा है पब्लिक मतलब कि गवर्नमेंट कंपनीज हो, प्राइवेट हो, यहाँ पे वर्ड पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप इन्वॉल्व है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल एलोकेट टास्क ऑब्लिगेशन रिस्क अमंग द पब्लिक एंड प्राइवेट इज इन एन ऑप्टिमल मैनर। पब्लिक पार्टनर इन पी आर गवर्नमेंट एंटिटीज़ जैसे मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपैलिटीज़ और स्टेट ओन एंटरप्राइजेस। ये तो जो पब्लिक पार्टनर्स हैं वो गवर्नमेंट हो, जैसे मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकते हैं, तो ये सारे पब्लिक में इन्वॉल्व। प्राइवेट में क्या हो सकते हैं कि इसमें बिजनेस एंड इन्वेस्टर विद टेक्निकल और फाइनेंशियल एक्सपर्टीज रिलेवेंट टू द प्रोजेक्ट वो है, या इसमें एनजीओज भी वर्क कर सकते हैं। तो हम इसमें पीपीपी इज अ डिफाइन एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पब्लिक प्राइवेट एंटिटीज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर सर्विसेज। जो पीपीपी है वो रिलेशनशिप किसके बीच में, पब्लिक और प्राइवेट के बीच में है, और किस प्रोस्पेक्टिव से, इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर सर्विसेज के से रिलेटेड है। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, तो वो है पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर एंड सैनिटेशंस, फिर रिफ्यूज डिस्पोजल, पाइपलाइन, हॉस्पिटल, स्कूल बिल्डिंग और टीचिंग फैसिलिटीज़, स्टेडियम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ क्या है, ये पीपीपी के अंदर आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स। तो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, तो इसको तो हम लोग ने पढ़ा ही है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसमें क्या होगा, फाइनेंशियली बियर कर सकते हैं, टेक्निकली और ऑपरेशनली रिस्क सारी चीज़ इसमें इन्वॉल्व होती है। सेकेंड पॉइंट है कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज। अब जो यहाँ पर सर्विसेज यूज़ हो रही हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पब्लिक भी इसमें इन्वॉल्व इन द सम टाइप ऑफ पीपीपी। द कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज इज बोर्न बाय द यूजर सर्विसेज, नॉट बाय द टैक्स पेयर। द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज बोर्न होली एंड पार्टली बाय द गवर्नमेंट। इसमें ये पूरा हमें एक एग्रीमेंट में पूरी चीज़ प्रोवाइड, इसमें जो रिसोर्सेज होंगे कितनी गवर्नमेंट देगी, टैक्स
अलाउड है या नहीं है, वो सारी चीज़। कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडी, the project that aim at creating public good in infrastructure public sector, the government may provide a capital subsidy in form of one-time grant and making it more attractive to the private sector। तो यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करेगी, कई सारे सब्सिडीज देगी वन टाइम ग्रांट के बेसिस पर, वो अट्रैक्ट करती है हमारे प्राइवेट सेक्टर को कि वो भी इन्वॉल्व हो, टैक्स में थोड़ा सा रिलैक्सेशन सब्सिडी मिलती है। फोर्थ पॉइंट है पर्टेनिंग टू हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट एंड पब्लिक वेलफेयर। अब यहाँ पे पीपीपी इज सुटेबल फॉर हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स सच एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो यहाँ पर जो है ऐसा प्रोजेक्ट पर काम किया जाता है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स को देखा जाए कि क्या क्या चीज़ ज़रूरत है। पीपीपी इज़ यूज इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट टारगेटेड टू पब्लिक वेलफेयर, जैसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो इसमें मेन फोकस किया जाता है पब्लिक वेलफेयर के लिए। जो पब्लिक और प्राइवेट जो पार्टनरशिप होती है वो एक पब्लिक वेलफेयर के लिए उनका टारगेट होता है उस तरह। So I hope you can understand all the problems related to, I hope you can understand all the points related to this topic. You have any doubt, you can ask me question. And this is the last topic of the chapter number 3rd. And some topic related to the types of the public sectors. तो उसमें से बहुत सारे जो है हमने पब्लिक कोऑपरेशन के बारे में आप लोगों को पढ़ना है अच्छे से। पब्लिक कोऑपरेशन और एक टॉपिक और है जो टाइप्स, पहले गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, पब्लिक कोऑपरेशन, गवर्नमेंट कंपनी। इसके बारे में आपको मेरिट डिमेरिट फीचर्स पढ़ना है, ये भी पढ़ना है इस टॉपिक में। तो उससे अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर आप लोग पूछिए, स्कूल में आकर के पूछिए। कोई भी तरह का, किसी भी तरह के कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रही हो, वो पूछने आइए। और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर की, और जितना भी एक्सरसाइज में दिया गया है, एमसीक्यू है, लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन है, वो सारी चीज़ प्रिपेयर करिए अच्छे से। ये सारी चीज़ आपके हेल्पफुल है, आपके एग्ज़ाम के लिए भी और नॉलेज के प्रोस्पेक्टिव से भी। तो यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। थैंक यू।